लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया है और इसकी वजह ये है, अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो सब मानकर चल रहे हैं बांग्लादेश दिवालिया होगा ही। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली बांग्लादेश बैंकरप्ट होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान हुआ था, बांग्लादेश के अंदर हालत अब ठीक नहीं है। जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है क्योंकि सरकार का जो मेजर फोकस है वो वहां की इकोनॉमी नहीं बल्कि वहां के रिलीजन के इशू। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी, उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीजें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजरा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी हैं? जय हिंद दोस्तों, सब भारतीयों को जितना इस पल का इंतजार था वो समय बहुत जल्द आ रहा है। बांग्लादेश अब पूरी तरह से कंगलादेश बनने के कगार पर आ चुका है। आगे और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक यूएनओ और इस तरह की ना, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। सर अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी, उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजरा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी हैं? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इन इस्लामिक कंट्री, बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में ही हैं। ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। तो देखें वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले भी उनके साथ 71 में भी उनके साथ ज्यादती हुई थी। अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो कोई बात नहीं है। मतलब क्या ज्यादती हुई थी उनके साथ? देखें ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। जाहिर है उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, इसी तरह जैसे आजकल हो रहे हैं। मतलब उनका जो उनकी मेजोरिटी थी मुजीबुर रहमान की, उन लोगों की है, और उनको गवर्नमेंट हुकूमत बनाने का जो उनकी पावर में नहीं आने दिया था, तो आजकल भी वही चल रहा है। तो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में बना लिया ना, अलग हो गए हमसे, और क्या चाहिए था। आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं। इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए, वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है, तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के।
मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लास्ट टाइम कभी भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो तो नहीं। उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से हाँ, निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे अपनी ला रहे औकात पे ला रहा है। हैं। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें, और इंडिया से बांग्लादेश पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा ले, लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे, या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाई यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए- फोरम पे उसकी बात चलती है। आप बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया दी की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। है। हाँ बिल्कुल, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। Agree, हाँ। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हाँ, हमारे साथ दोस्ती करता है। हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। कहूँगा कि बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करके नहीं, उनको एक रजामंदी के साथ एक बीच वाला हल निकाल के, ताकि वो ज़्यादा क्राइसिस में ना आए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उन्हें। ठीक है, तो उनको ये चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कह रहे हैं ना, धीरे धीरे वो अपना स्ट्रक्चर बनाएं, और इंडिया के साथ मिलके भी काम हो सकता है। हाँ, ये एक गलत बात हो सकती है, रातों रात आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो एक बीच वाला रास्ता है वो इनको इख्तियार करना चाहिए। तो दोस्तों, बांग्लादेश की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि अब पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुकी है। फैक्ट्रियां बंद हो गई है, बिजली का संकट हो गया है, हालात ऐसा बन चुका है कि बांग्लादेश को भीख मांगने के लिए IMF के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि IMF ने भी साफ कह दिया है कि जब तक भारत की गारंटी नहीं होगी तब तक तुमको एक फुटी कोरी भी नहीं मिलेगा। ये जाहिल अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। इन्होंने कई बार भारत के खिलाफ गलत फैसला लिया है, जैसे कि व्यापार में अपनी टांग डालना और भारत विरोधी नीतियों को अपनाना, और अपने देश में ही कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना, हिंदुओं पे अत्याचार करना, मंदिरों को तोड़ना जैसे घटनाओं ने बांग्लादेश की बर्बादी की वजह बन चुकी है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इनकी रीढ़ थी, अब वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बिजली और कच्चे माल की कमी ने इनकी कारोबार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं बढ़ती महंगाई और कर्ज ने इन जाहिलों की कमर तोड़ के रख दी है। दोस्तों, बांग्लादेश के जाहिलों ने ये कभी नहीं सोचा था कि मोदी से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। एक पाकिस्तान जो अपनी गलतियों को सजा, अपनी हरकतों का नतीजा आज भुगत रहा है, और ठीक ऐसे ही इनको भी भुगतना पड़ रहा है।